हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स। आल्दो डिस्कोर्स और डिस्कोर्स एनालिसिस और उसके फीचर्स मैंने डिस्कस किए हुए, आप वो देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिफरेंशिएट करेंगे रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स, जो कि टू मेजर फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स है या टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स भी आप कह सकते हैं। आल तो दूसरे बहुत सारे टाइप्स है डिस्कोर्स के, सो टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर वो भी हम डिस्कस करेंगे उनको अलग सा। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जाने कि हाउ यू डिफरेंशिएट रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स। सो रिटन डिस्कोर्स जो है बेसिकली ये रिफ़र करेगा आपकी कम्युनिकेशन को, जो कि आप रिटन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। और ये जो है रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स के फॉर्म में हो सकता है, आर्टिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में हो सकता है, ईमेल्स के थ्रू हो सकता है, रिपोर्ट्स के थ्रू हो सकता है, एसेस के थ्रू हो सकता है, एनी रिटन फॉर्म। और दूसरा जो है स्पोकन डिस्कोर्स, ये स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू जो आप बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, वो आपका स्पोकन डिस्कोर्स कहलाएगा, जिसमें कन्वर्सेशन आ गया, लेक्चर्स, इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, व्लॉग्स, कुछ भी। सो हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स के बीच में। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। बिगन विद द डिफिनेशन हमने देखा, रिटन डिस्कोर्स जो है रिटन लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, जबकि स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर जो है स्पोकन लैंग्वेज अटरेंस के थ्रू आइडियाज़ को कन्वे करते हैं। एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किया हुआ था। रिटन डिस्कोर्स के अंदर कोई भी रिटन कोहेरेंट यूनिट आपका आ जाएगा, जिसमें बुक्स, आर्टिकल्स, एसेज, एनी फॉर्म। जबकि स्पोकन के अंदर आपके कन्वर्सेशन, लेक्चर्स, डिबेट्स, इंटरव्यूज़, कुछ भी आप ले सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी की बात की जाए तो रिटन डिस्कोर्स जो है ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है, और ये जो है ऑर्गेनाइज होता है और ग्रामेटिकल होता है। जबकि स्पोकन डिस्कोर्स जब आप देखेंगे कि इट्स मोर स्पॉन्टेनियस या अ काइंड ऑफ कैजुअल या रिलैक्स होगा, और इट टेंड टू बी मोर स्पॉन्टेनियस। और क्यों? ड्यू टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स, जो कि डिसऑर्गेनाइज, अनग्रामेटिकल, ये कुछ फीचर्स की वजह से ये जो है मोर इट्स अ मोर स्पॉन्टेनियस। फिर डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाए तो आपके जो है रिटन डिस्कोर्स के अंदर डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। रिटन डिस्कोर्स हैज़ मोर इंफॉर्मेशन इन देम, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ को लिख लेते हो, मोर टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। जबकि स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर लेस इंफॉर्मेशन, यानी डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम होगा, कम इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये जो है एट अ टाइम आप बात कर रहे होते हो, तो यू नो इट्स नॉट दैट मच टाइम टेकिंग, टाइम रिक्वायर्ड। यही बात हमने कही थी कि रिटर्न के अंदर जो है मोर टाइम टू प्रिपेयर, रिवाइज और एडिट, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। जबकि स्पोकन डिस्कोर्स डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। नेचर देखा जाए तो रिटन डिस्कोर्स आपका मोनोलॉजिक इन नेचर होता है, यानी सिंगल फॉर्म, यानी क्रिएटेड बाय वन पर्सन। जबकि स्पोकन ऑब्वियसली जब आप दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो टू पीपल, टू और मोर पीपल आर इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी बेस पे इसको हम डायलॉजिक या मल्टीलॉजिक भी कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीलॉजिक बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय टू और मोर पीपल इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स के फॉर्म में, कन्वर्सेशन के फॉर्म में। एंड देन कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है रिटन डिस्कोर्स में कॉन्टेक्स्ट की, बिकॉज यू नो फॉर एग्जांपल आप कोई भी रिटन टेक्स्ट पढ़ते हो, सो आपको यू नो इतना इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो जो राइटर आप पढ़ते हो वो मेल है या फीमेल ने लिखा है। इस तरह का कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड नॉलेज इतना मैटर नहीं करता। जबकि स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बग़ैर आप जो है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो कॉन्टेक्स्ट का समझना, कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर। अगला जो आ जाता है रिलेशन विद क्लॉजेस।
रिटर्न में रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्लॉजेस एंड यहाँ पे मोर कंटेंट वर्ड्स होंगे और फ्यू ग्रामेटिकल वर्ड्स होंगे, जबकि यहाँ पे इसका अपोजिट है। ये स्पोकन आपका इंट्रीग रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन क्लॉजेस में, और यहाँ पे फ्यू कंटेंट वर्ड्स होंगे और ज़्यादा ग्रामेटिकल वर्ड्स होंगे। ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो रिटन डिस्कोर्स जो है लॉन्गर होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि स्पोकन शॉर्टर होता है, सिंपल होता है। लेक्सिकल डेंसिटी को देखा जाए तो रिटन डिस्कोर्स टेंड टू यूज़ अ हाई नंबर ऑफ लेक्सिकल डेंसिटी। ऊपर हमने देखा था ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेक्सिकल आइटम्स यूज़ करेंगे, लेक्सिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे इसका अपोजिट कम होगा क्योंकि शॉर्ट होता है आपका स्पोकन डिस्कोर्स। नोमिनलाइजेशन यानी यूज़ ऑफ नाउन्स को कहा जाता है। सो आपके रिटन डिस्कोर्स के अंदर हाई नंबर ऑफ नोमिनलाइजेशन यानी मोर नाउन्स देन वर्ब्स होगा, और इट इज़ लॉन्गर नाउन ग्रुप्स। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, आई स्टडी इट लास्ट नाइट एंड इट वॉज टायरिंग। ज़्यादा नाउन्स यूज़ किया हुआ है, जबकि यहाँ पे स्पोकन डिस्कोर्स में जो है नोमिनलाइजेशन कम होती है, नाउन्स का यूज़ कम होता है। फॉर एग्जांपल इसने कहा है सिंपली वर्ब्स के फॉर्म में, स्टडीइंग लास्ट नाइट वॉज टायरिंग। और एक्सप्लिसिटनेस देखा जाए तो रिटन डिस्कोर्स मोर एक्सप्लिसिट होता है, बिकॉज आप ज़्यादा टाइम लेके अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। राइटर हैज़ टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट डायरेक्टली, जबकि स्पोकन डिस्कोर्स स्पॉन्टेनियस होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है। सो इसमें इतनी एक्सप्लिसिटनेस नहीं पाई जाती है। सो एक्सप्लिसिटनेस जो है बेसिकली रेफ़र करता है कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह क्लियरली या डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करते हैं। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आपको पता होगा। इंटोनेशन देखा जाए तो इंटोनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रिटन डिस्कोर्स, जबकि जब आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अटरेंसेस को जज किया जाता है बेस ऑफ इंटोनेशन, स्ट्रेस और दूसरे जो स्पीच के फॉर्म्स होते हैं। रिपीटिशन देखा जाए तो रिटन डिस्कोर्स के अंदर फ्यू रिपीटिशंस होंगे, जबकि स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर ज़्यादा रिपीटिशन होंगे, हेजिटेशंस होंगे, पॉजेस होंगे। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक या लिंगुअल इंफॉर्मेशन देखा जाए तो आपका रिटन डिस्कोर्स डजंट प्रोवाइड एक्स्ट्रा लिंगुअल इंफॉर्मेशन, जबकि स्पोकन डिस्कोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा होता है एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक या एक्स्ट्रा लिंगुअल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है, आपके गेज, आपके जेस्चर्स, ये तमाम। सो इट आल्सो इन्वॉल्व्स द विजुअल एस्पेक्ट्स, जिसमें पॉइंटिंग हैंड, जेस्चर, वो हमने देख लिया। सो ये था अबाउट written and spoken discourse. Thank you for watching this video.